जीवम दव्वम जिणवरवसुहेडजेडडी दिट्ठं देविन्दुविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और अपनी तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग तीसरा अधिकार है, मोक्ष मार्ग का अधिकार है ना। इस अधिकार पर अपने को चर्चा करनी है और कल तक अपनी 39 गाथा पर बहुत डिटेल से चर्चा हो चुकी है। इसमें निश्चय व्यवहार का जो स्वरूप है वो कहा गया और इसको 2 प्रकार से अपन ने देखा। एक तो जो सामान्य चर्चा चलती है कि रत्नत्रय परिणति ये निश्चय सम्यक दर्शन है और साथ में रहने वाला राग अंश और ज्ञान की तरफ से बोलें तो पर लक्ष्य, ज्ञान में पर लक्ष्य है ना। देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य, छेद्रव 7 तत्वों का जो विकल्पात्मक ज्ञान, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ठीक है, अब देखो गाथा नंबर 40। रयणतयमुड़वट्टै अप्पाणं मुयत्तु अर्दवियं हि तम्हा तहमा तत्तियमय्यो होदिहु मोक्षस कारणम आदा आत्मा से भिन्न द्रव्यों में रहे न रत्नत्रय। कितनी बढ़िया बात है। बस इसलिए ही रत्नत्रय में आत्मा ही मुक्ति मग। जो पिछली गाथा में जो हेतु दिया था, क्या दिया था कि आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग है और रत्नत्रय व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये वाली बात कही थी है ना। तो आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान आत्मा के आश्रय से ही रत्नत्रय प्रकट होते हैं। सो अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये एंगल वहां पर निश्चय व्यवहार का लागू हुआ था है ना। और अब इसको आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, गजब की बात कह रहे हैं कि जैसे मिठास मिश्री से ही प्राप्त होती है, सो मिश्री कहो कि मिठास कहो, मिश्री ही मिठासमयी है। इसी प्रकार रत्नत्रय आत्मा से भिन्न पदार्थों में नहीं रहते, उनसे नहीं मिलते, आत्मा से ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भव्य जीवो, यदि तुम सुखी होना चाहते हो, रत्नत्रय प्रकट करना चाहते हो, तो रत्नत्रय का लक्ष्य छोड़कर आत्मा का लक्ष्य करो। कितनी बढ़िया बात है। हमको रत्नत्रय प्रकट करने हैं ऐसा कहो, हमको शुद्धात्मा को जानना है ऐसा कहो, एक ही बात है। पॉइंट समझ में आया? तो ये अभेदन से ये बात चल रही है। कितनी गजब की बात है। आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता। अब देखो सब आशय समझने पड़ेंगे। अस्ति
इस अस्ति का अर्थ है अन्य सबकी नास्ति। यदि आपको रत्नत्रय चाहिए तो आत्मा का आश्रय करो। अब आत्मा का आश्रय करो मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। यदि आपको सुखी होना है तो मैं आत्मा हूं ऐसा जानो। 6 द्रव्य 7 तत्व को नहीं जानो, उनको जानकर विकल्पात्मक भेद ज्ञान द्वारा निर्णय करो और निर्णय पूर्वक स्वभाव सन्मुख मैं आत्मा हूं। जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, इसका नाम है आत्मा का आश्रय। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता, ऐसा कह रहे हैं। अब रत्नत्रय आत्मा में रहता है ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं निकालना। सुनना बहुत अच्छे से मन लगा के। क्या बोल रहे हैं? रत्नत्रय की पर्याय, रत्नत्रय पर्याय रूप भाव है, सो वे भाव आत्मा के अंदर नहीं रहते, पर्याय आत्मा में नहीं रहती। क्या बोला? कैसा बोल रहे हैं? आत्मा में रत्नत्रय रहते हैं, आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहते। तो फिर कहाँ रहते हैं? कि आत्मा में। सुनो सुनो, ध्यान दो। आत्मा में, आत्मा अनंत गुणमयी अभेद वस्तु है, आत्मा में पर्याय नहीं रहती। क्या कहा? रत्नत्रय आत्मा में प्रकट होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आत्मा के आश्रय से वे पर्याय प्रकट होती हैं, आत्मा में पर्याय नहीं रहती। बोलो, पर्याय तो उत्पाद व रूप है, उत्पन्न होती है नाश होती है। त्रिकाली ध्रुव एक रूप बना रहता है, ना उत्पन्न होता ना नाश होता। और यदि पर्याय आत्मा में रहती हैं ऐसा मानोगे तो फिर दोनों बातें गड़बड़ हो जाएंगी। या तो फिर यदि उत्पाद व फिर द्रव्य का भी उत्पाद व हो जाएगा तो द्रव्य के नाश का प्रसंग बन जाएगा। जो वस्तु जहां जैसी है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना है ना। और यदि पर्याय त्रिकाली जैसी ध्रुव हो गई तो जो पर्याय एक बार उत्पन्न हो गई वही सदा रहनी पड़ेगी। अल्प वीतरागता प्रकट हुई तो अल्प वीतरागता बनी रहेगी, वृद्धि नहीं होगी, पूर्णता नहीं होगी, तो वो पर्याय कूटस्थ हो जाएगी, दोनों तरफ से गड़बड़ हो, घोटाला हो जाएगा। लेकिन ये भाषा है कहने की, उनका अर्थ यह है कहने का कि आत्मा में रहते हैं रत्नत्रय, इसका अर्थ है अन्य द्रव्य में नहीं रहते। इसलिए यदि आपको सुखी होना है तो आप आत्मा का आश्रय करो। यदि तुम्हें मुंह मीठा करना है तो मिठास अन्य द्रव्यों में नहीं रहती। मुंह मीठा करना है तो आप मिश्री का आश्रय करो। तो दृष्टांत तो एक देश होते हैं, बस इतनी बात समझ लो कि मिश्री मिठासमयी होती है, तो मिश्री को उठा के मुंह में रख लो। अब आत्मा को मुंह में रख लो, आत्मा का आश्रय करो मतलब कौन बताएगा? आत्मा का आश्रय करो का क्या अर्थ है? बार बार लिखा रहता है आत्मा के आश्रय से, आत्मा का आश्रय करो, आत्मा के आश्रय से रत्नत्रय। आश्रय मतलब क्या? मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान आपके सन्मुख होना। सन्मुख का क्या अर्थ है? मैं सिर्फ मात्र ज्ञायक हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा ये ज्ञान अपने को स्वीकार करना। हाँ, ये इसको अगर स्वभाव के सन्मुख हो तो सन्मुख में क्या करो? उसकी तरफ मुंह कर लो। सन्मुख मतलब क्या? व्यवहार ने से जिन वाणी लिखी जाती है ना, जिन बातों का आपको परिचय है शब्दों का, उधर से ही बोला जाता है, तो उसमें नास्ती निकल के आ जाती है। अर्थात अन्य द्रव्य का आश्रय मत करो, अन्य द्रव्यों की तरफ सन्मुख मत हो, अन्य द्रव्यों को अपना नहीं जानो, अन्य द्रव्यों को सुख का कारण नहीं जानो, इतना अर्थ निकलता है उसमें से। अर्थात सुखी होने के लिए
मैं आत्मा हूँ, यही मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ। अभेद से कहो आत्मा आत्मा बना रहता है, और भेद से कहो तो मात्र जानता है। वह ऐसी ज्ञान में स्वीकृति होना, इसी का नाम आश्रय है, इसी का नाम स्वभाव सन्मुख होना है। क्या बोला? कौन बताएगा? बोलो अभी लास्ट मैं लास्ट। मात्र जानने वाला हूँ, परद्रव्य से मैं सुखी दुखी नहीं हो सकता, ऐसा निर्णय करना। हाँ, बस इसका मैं नाम, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही बना। बस इसका नाम है सन्मुख होना, इसका ही नाम है आश्रय करना। ठीक है, इसको यहाँ पर से क्यों लें, फिर अभेद से क्यों नहीं लेते? अभेद मैं को जानने वाला हूँ, भेद में आ गया तो मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ, तो फिर ये अभेद में अभेद से चर्चा होना चाहिए ना। हाँ, तो अभेद को बताते हैं ना, तो अभेद का परिचय भी भेद से ही होता है कि भैया ज्ञायक हूं का क्या मतलब है? ज्ञायक हूं मतलब मैं मात्र जानने वाला हूं, ऐसा। तो भेद से ही अभेद को जान, यही तो मजबूरी है, भेद को बताए बिना अभेद तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसलिए भेद को बताते हैं। पर भेद पर रुकना नहीं, भेद के द्वारा अभेद को जानना, ऐसा ज्ञान कराते हैं। तो दोनों अपेक्षाओं से बात को बताई जाती है, जिसको जैसा समझ में आए वो समझ जाता है। अभी 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 नया है तो वो समझ जाता है मैं मात्र जानने वाला हूँ, और जो समझने लगा तो वो समझ जाता है कि जानने वाला हूं मतलब ज्ञायक हूं, ऐसा। ठीक है, इस कारण यह तीनों रत्नों की एकता वाला आत्मा वास्तव में मोक्ष का कारण है। जिनागम में हर अपेक्षा, हर कथन अपेक्षाकृत होता है, उसकी अपेक्षाएं होती हैं। अब देखो इसकी उल्टी अपेक्षा निकालते हैं कि यदि आत्मा मोक्ष का कारण है तो आत्मा तो सबके पास है। सबके पास क्या? सवई आत्मा है। एक इंद्री, दो इंद्री, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नारकी, देव, त्रियंच, हाथी, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, सब आत्मा है। तो फिर इनकी पर्याय में मोक्ष मार्ग क्यों नहीं प्रकट हुआ? यदि आत्मा ही मोक्ष का कारण है तो तब क्या बोलेंगे? ये बात परम सत्य है कि सारे जीव भगवान आत्मा हैं, परंतु जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, उसकी पर्याय में रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, सुख प्रकट नहीं होता, निर्भयता प्रकट नहीं होती, आनंद प्रकट नहीं होता, निश्चिंता प्रकट नहीं होती, कर्मों के बंधन से नहीं छूटता, दुखी बना रहता है। तो फिर प्रभु ऐसा कहो ना कि भेद विज्ञान मोक्ष का कारण है, तो कहेंगे हाँ, भेद विज्ञान ही मोक्ष का कारण है। तो आचार्य देव तो ये कहने गलत लिख रहे हैं कि नहीं, भेद विज्ञान उसको कहते हैं जो आत्मा का आश्रय करता है। अब अपेक्षा हो गई, एक एंगल से भेद विज्ञान कारण है, क्योंकि भेद विज्ञान के बिना आत्मा होने पर भी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक से बात होती है यहाँ पर, न्याय से। यदि आत्मा, हमारे घर में एक बोरा चीनी रखी है, यदि बोरा चीनी रखने से ही मुंह मीठा होता तो फिर मुंह मीठा हो गया होता? नहीं, यूज एंड एंजॉय। बोरा में से चीनी निकालो और उसका सेवन करने से मुंह मीठा होता, रखे रहने से नहीं। ऐसे ही आत्मा होने से मोक्ष मार्ग नहीं प्रकट होता। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। सो मोक्ष मार्ग का कारण कौन हो गया? वो भेद विज्ञान। वो भेद ज्ञान से चर्चा चलती है, दोनों पर्याय शामिल हैं। ज्ञान में निर्णय हुआ, श्रद्धा में स्वीकृति हुई, और चारित्र में परद्रव्यों में इष्टनिष्ठ की कल्पना मिटी। ये दोनों साथ चल रही हैं, तीनों पर्याय साथ चल रही हैं। चर्चा कभी ज्ञान से की जाएगी, जैसे व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा राग से की जाती है, ऐसी भेद ज्ञान की चर्चा ज्ञान से की जाती है। पर्याय दोनों शामिल होती हैं हर समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको। हम क्या बता रहे? भगवान ने बताई है, और ये बहुत जल्दी खुलती नहीं है चर्चा, लेकिन आपके पास स्पष्ट चर्चा आई है, भगवंतों से होती हुई, आचार्यों से होती हुई।
तो कहेंगे ज्ञान मोक्ष का कारण है, भेद विज्ञान मोक्ष का कारण है, ज्ञान नहीं, भेद विज्ञान मोक्ष का कारण है। फिर आत्मा को क्यों कह दिया? तो उस ज्ञान में आत्मा है, इसलिए आत्मा मोक्ष का कारण है। ज्ञान ने आश्रय किसका किया? शरीर का, शुभ भाव का, दया का, दान का, किसका आश्रय लिया? कि भगवान आत्मा का, इसलिए भगवान आत्मा मोक्ष का कारण है। दोनों अपेक्षा आ गई, भेद अपेक्षा, अभेद अपेक्षा। ज्ञान को मोक्ष का कारण कब कहते हैं और आत्मा को मोक्ष का कारण क्यों कहते हैं? ये दोनों बातें आपको भली प्रकार समझ में आनी चाहिए। इस एक स्त्री को मम्मी मम्मी क्यों कहते हैं? इसी स्त्री को पर इम्पोर्टेंट बात तो ये हो गई ना कि वेद विज्ञान वाली बात इम्पोर्टेंट पहले हुई, वही इम्पोर्टेंट है। देखो वही इम्पोर्टेंट है, भेद विज्ञान ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो भेद विज्ञान इम्पोर्टेंट कब बना? जब उसके ज्ञान में आत्मा थी, इसलिए आत्मा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान तो पहले से ही था, भेद ज्ञान तो पहले ही करते थे। ये तुम्हारा बच्चा, ये हमारा बच्चा, ये तुम्हारा शरीर, ये हमारा शरीर, ये तुम्हारा घर, ये हमारा घर। ऐसे 100 पर तो पहले भी करते थे, लेकिन 100 का पता ही नहीं था। 100 पर करना तो सबको आता है पहले से ही। लेकिन वो ज्ञान महामहिम कब हुआ? जब उस ज्ञान में आत्मा थी, तब। समझ आ गई बात? उस एंगल से आत्मा, दोनों बातें बिल्कुल होना। इसको कहते हैं स्यादवादमयी वाणी। यही स्यादवाद है। अच्छे अच्छे लोगों को ये स्यादवाद समझ में नहीं आता, इसका ही नाम स्यादवाद है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? उस ज्ञान की महिमा है। पंडित साहब का एक स्लोगन है, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़े से 1-2 शब्द का अंतर है। हर आत्मा में ज्ञान है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक सारे जीवों में ज्ञान है, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान है। परंतु धन्य हैं वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या बोला? कितनी बात बदल गई। सारे जीव ज्ञान स्वरूप ही हैं, होने पर भी पता नहीं है कि हम ज्ञान स्वरूप ही हैं, तो फिर सुख नहीं हो रहा। सुख स्वरूपी वस्तु, विश्व की सर्वोत्कृष्ट वस्तु, जो एकमात्र पूरे भरे विश्व में सुख का कारण है, पूरे भरे विश्व में जो सुख का कारण है, और वो स्वयं है, होने पर भी पता नहीं होने के कारण दुख हो रहा है। देखो, धन्य हैं वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। और ज्ञान में आत्मा आ गई तो बस रत्न तरह की निधियां बरस गई, सुख हो गया, निश्चिंता हो गई, निर्भरता हो गई, सारे पाप मिट गए, सारे दुख मिट गए। आ गई बात ख्याल में? दोनों अपेक्षा आ गई बात सामने। ठीक है, देखो प्रसन्नता होती है। कैसे प्रसन्नता होती है? कोई बात समझता है ना, तो खुशी होती है कि समय शक्ति काम आ रही है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ, रेयर बोलती हूँ पर बोल रही हूँ कि अभी अपने साथ में है वो बच्ची, तो उसने ऐसा बोला कि घर में तो सब लोग ऐसा कहते हैं कि पैसा कमाओ सुखी हो जाएंगे, लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि जिनके पास धन है वे भी दुखी हैं। फिर सब लोग कहते हैं कि शादी करो सुखी हो जाएंगे, परंतु जिनने शादी कर ली वे भी दुखी हैं। अब सुनना, ये तो सबको ही पता चल रहा है, परंतु किसी की होनार भली है, किसी का ज्ञान अलर्ट है, तो वो ज्ञान इस बात पर क्वेश्चन मार्क लगा लेता है स्वयं से। तो फिर सुख का कारण क्या है? इसका अर्थ है कि ये दोनों चीजें, उसके ज्ञान ने डिसीजन कर लिया कि ये दोनों चीजें सुख का कारण नहीं हो सकती।
ये अलर्ट ज्ञान। ओहो, सुख का कारण तो यही है, भगवान आत्मा सुख स्वरूप ही है, इसका आश्रय होने पर सुख जरूर परिणति में उत्पन्न होगा। इसलिए मुझे मेरी समय शक्ति कहाँ लगानी चाहिए? यदि मैं सुख का अर्थी हूं तो मुझे समय शक्ति शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानने के लिए समय शक्ति लगानी चाहिए। बाकी जो काम जितना हो जाए हो जाए। एक तो ये होगी सीधे सीधे एकदम क्लियर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कैसी है? मालूम है सुखी नहीं हो रहे, तो भी वंस ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई एंड डेड। लास्टली एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अगेन ट्राई। एक व्यक्ति निर्णय कर लेता है कि ये व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन सकता, तो एक तरीका ये है समय शक्ति नहीं बर्बाद करो और इससे भी द्वेष मत करो। दो बातें, समय शक्ति बर्बाद नहीं करो, इससे द्वेष भी नहीं करो। और एक कैसी है, जिनके पास फालतू टाइम है, फिर ट्राई करो और समझाओ और समझाओ, इसी को समझाओ, इसी को समझाओ, रस्सी से बांध दो और वो है तो गधा, और उसको बोलो, बोल तू टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है, टाइगर है। बोलो कितनी बड़ी बेवकूफी है। समझ में आ रही है बात? बोलो, सब तरह के लोग हैं और इन दोनों के बीच में पूरी दुनिया गर्वित है। इन दोनों के बीच में कोई तो ये निर्णय कर लेता है कि यहां अपनी चलती नहीं है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हो गया, हमको चलानी नहीं है। वाई ट्राई? जब कोई पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है तो वाई ट्राई? अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि हमें पर की निंदा प्रशंसा का टाइम नहीं मिले। ये अपना काम है। यही पूरे विश्व में जितने जीव सुखी होते हैं वो स्वभाव के आश्रय से ही सुखी होते हैं। एक विश्व में एक पदार्थ ला के दे दो जिसका आश्रय करके कोई आज तक सुखी हुआ हो, कोई भी एनीबडी सुखी हुआ हो। उसके कारण है, चलो मान लिया हम समझ रहे थे कि हमें इस पेंसिल से सुख हो जाएगा, लेकिन ये भी तो हमारे अधीन नहीं है। इसका परिणमन कब हो जाएगा, ये कब टूट जाएगी, फूट जाएगी, क्यों? ये पूरा विश्व परिणमनशील है, परमानेंसी विद अ चेंज। ये वस्तु का सौंदर्य है, तो इसका ठिकाना हमारे हाथ में नहीं है। अब हम इसको सुख का कारण मान रहे हैं और इसका वियोग निश्चित है, कर्माधीन विनाशी है, तो आपको दुखी होना ही पड़ेगा। और हमने पहले से स्वीकृति कर ली और हमारे को इससे कोई लाभ, इसका परिणमन स्वीकार कर लिया और इससे कोई लाभ हानि नहीं है, मुझे ये स्वीकार कर लिया, बात खत्म हो गई। मेक योर ओन डिसीजन। आप निर्णयात्मक कार्य नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इधर जिनवाणी पढ़ते रहेंगे, इधर धन को सुख का कारण जानते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। इधर जिनवाणी पढ़ेंगे फिर बोलेंगे शरीर स्वस्थ रहे तो अच्छा रहेगा, काम नहीं बनेगा। ये तो पेंडुलम है, इधर आया तो गायक गायक बोलने लगा, उधर गया तो कुछ और करने बोलने लगा। और बात बोलने की नहीं है, बात डिसीजन की है। पेंडुलम नहीं चाहिए। नहीं समझ में आ रहा फिर निर्णय करो, फिर नहीं समझ में आ रहा फिर निर्णय करो, फिर नहीं समझ में आ रहा फिर निर्णय करो, परंतु निर्णय करना है। और देखो जिन जीवों ने अपने को आत्मा जाना वे कैसे सुखी हुए कि नहीं हुए। देखो सुखी होते हैं कि नहीं होते। देखो जिसके ज्ञान में आत्मा है वो सर्व ओर से सुखी है, जिसके अज्ञान में आत्मा नहीं है वो सर्व ओर से दुखी है। हिंसा झूठ चोरी कुशील, जिसको आत्मा सुहाती है तो उसको हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव नहीं आते, और जो जिसको कुछ और सुहाता है तो उसको हिंसा का भाव उत्पन्न होता है, फिर उसको झूठ का भाव उत्पन्न होता है, फिर उसको मायाचारी का भाव उत्पन्न होता है, फिर उसको कुशील का भाव उत्पन्न होता है, फिर परिग्रह का भाव उत्पन्न होता है। समझ में आ रही है बात? झूठ बोलने का भाव कहाँ से आता है, क्यों बोला जाता है, झूठ की क्या जरूरत पड़ रही है?
यदि मैं भगवान आत्मा हूं तो झूठ की क्या जरूरत पड़ रही है? मेरे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं, जो कुछ है स्पष्ट है, किसी को दिखाना नहीं, कुछ करना नहीं। पंडित साहब कहते हैं साफ रहो, सफाई मत दो। देखो सीता जी साफ रही, सफाई नहीं दी। नहीं नहीं हमने कुछ नहीं करा था, नहीं नहीं रावण तो बहुत भला आदमी था, उसने छुआ भी नहीं हमको, सफाई नहीं दी, साफ है बस। भगवान आत्मा हूं, क्या फर्क पड़ता है जंगल हो महल हो। कितनी ये वाली बातें अपन को लगती हैं बड़ी, लेकिन जिनके ज्ञान में आत्मा है उनके लिए सारी बातें छोटी हैं ये। अब ज्ञान की साइड से देखोगे तो सहजता भाषित होगी, और शरीर की तरफ से देखोगे तो कठिन, वास्तव में कितनी कठिन बात है, वास्तव में कितनी अच्छी बात है, वास्तव में धन्य है वे सतियां, तो आपको ऐसा भाव आएगा। लेकिन आत्मा देखेंगे तो कितनी सरल बात है। तो जो आत्मा देखता है तो फिर ऐसा ही होता है। क्या बोला, हमारे पास पेंसिल है फालतू पड़ी है, किसी ने बोला ये मैं दे दो, ले जाओ, वो काम की दिख रही है तो फिर हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब परिणाम होंगे। नहीं वो हमारे बहुत काम की है, नहीं हमें तो एक बार ऐसे नहीं ऐसा, फिर आपको वो ओहो इतनी महंगी चीज उनने तो ऐसे ही दे दी, कितनी बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं है, जो अपने को भगवान आत्मा देखता है वो पर को पर ही देखता है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है कि मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानना विश्व की सबसे बड़ी बात है। फिर करोड़ों का दया दान कुछ बड़ी बात नहीं है। समझ आई बात? तो इस तरह से अपने अन्वयार्थ पे चर्चा हुई। अपन ने दोनों अपेक्षाएं बताई मतलब समझी। अब हमारी आपसे ये अपेक्षा बन जाती है कि आप ये दोनों अपेक्षाओं को स्पष्ट रखें और जरूरत पड़ने पर बताएं। दो अपेक्षा क्या, ज्ञान को मोक्ष का कारण कब कहा जाता है और आत्मा को मोक्ष का कारण कब कहा जाता है। ये दोनों अपेक्षाएं आपको भली भांति स्पष्ट होनी चाहिए, और पंडित साहब का स्लोगन आपको याद रहना चाहिए। फिर से दोहरा रहे हैं, हर आत्मा में ज्ञान है, परंतु धन्य हैं वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। ऐसे हम सबके ज्ञान में मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय अनुभव हो, ऐसी मंगल भावना करते हैं अपने प्रति और सबके प्रति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ दो। बोलिए द्वारशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।